नमस्ते। आप सभी का स्वागत है इस योगा सेशन में। आज हम आपको बताएंगे पवन मुक्तासन भाग 2 का अभ्यास। ये पवन मुक्तासन भाग 2 का अभ्यास खासकर उन लोगों के लिए अच्छा है जिन्हें कोई पाचन तंत्र की समस्या हो, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो, जो अपने वजन कम करना चाहते हो, जो अपने आप को स्ट्रॉन्ग महसूस करना चाहते हो, जिन्हें गैस हो, डायबिटीज़ हो, लो ब्लड प्रेशर हो, वो सभी लोग इस अभ्यास को कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ इसमें आप ध्यान रखेंगे अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर हो, उच्च रक्तचाप, और अगर आपने कोई सर्जरी करवाई हो रिसेंटली, तब आप इस अभ्यास को अवॉइड करेंगे, नहीं करेंगे। और अगर करना चाहे तो आप किसी योग शिक्षक से परामर्श लेकर ही करेंगे। तो मैं आपको कुछ अभ्यास बताऊंगा जो कि आप खुद से कर सकते हैं, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप कितनी बार कर सकते हैं। तो इस अभ्यास को दिखाने के लिए मेरे साथ सिल्विया हैं, ये स्विट्जरलैंड की हैं, तो ये हमें मदद करेंगी। तो पवन मुक्तासन भाग 2 का अभ्यास हम लोग लेट कर करते हैं। तो आप देखें कि किस प्रकार आप एक के बाद एक अभ्यास करेंगे और कितनी बार आप कर सकते हैं और किनको इन अभ्यास को नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले लेट जाएंगे, लाई डाउन ऑन बैक दिस साइड। सो मैं कुछ एक दो इंग्लिश वर्ड का यूज करूंगा क्योंकि ये हिंदी नहीं समझती है, तो आप लोग ध्यान देंगे। तो सबसे पहले आप किसी भी आसन में लेट जाएंगे, मैट के ऊपर या दरी के ऊपर, और अपने हाथ को जांघ के बगल में रखेंगे, हथेली को नीचे की ओर रखेंगे, दोनों लेग एक साथ रखेंगे और ध्यान को आप पेट के पास रखेंगे। तो पहले आप इस अभ्यास को एक पांव से करेंगे। अगर आप बिगिनर्स हैं, अगर आप एल्डरली हैं, आप उम्र आपकी ज़्यादा हो, या कोई भी कर सकता है, बच्चे भी कर सकते हैं, टीनेज गर्ल्स कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ आपको ध्यान रखना हो कि अगर आपने कोई सर्जरी करवाई हो रिसेंटली, या आपको उच्च रक्तचाप हो, या फिर आपने हृदय की कोई समस्या हो, तो आप धीरे धीरे एक पांव से करेंगे, ज़्यादा जोर नहीं लगाएंगे। तो जो सबसे पहला अभ्यास है वो है उत्थान पादासन। तो पहले एक पांव से करेंगे, इनहेल, सांस लेते हुए ऊपर एक पांव, सांस छोड़ते हुए नीचे। पहले एक पांव से करेंगे, इसको 10 से 20 बार करेंगे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। फिर जब ये दाहिने पांव से हो जाए 10 से 20 बार, तो फिर बाएं पांव से करेंगे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। तब देखेंगे आपको यहाँ पे प्रेशर पड़ रहा है, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। जब आप दोनों पांव से कर लें 10 से 20 बार, तो फिर आप अगर करना चाहे तो दोनों पांव से भी कर सकते हैं। लेकिन पहले आप हमेशा एक पांव से करेंगे। तो फिर दोनों पांव से जब करेंगे तो आप ज्यादा प्रेशर महसूस करेंगे। तो अगर आपको वीकनेस महसूस हो, या आपका कमर में दर्द हो, तो आप अपने हाथ को, हथेली को शरीर, हैंड्स अंडर द बैक, अपने हथेली को आप अपने बैक के पीछे रखेंगे, अपने शरीर के पीछे नीचे रख लेंगे, और फिर दोनों पांव से करेंगे। श्वास लेते हुए इनहेल बोथ लेग्स अप, एक्सहेल डाउन, श्वास छोड़ते हुए नीचे, दोनों पांव से। अगर आप कर सकते हैं तो आप अपने पांव को जमीन से ऊपर रखें, या पांव को जमीन पे भी रख सकते हैं। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ये भी आप 10 से 20 बार कर सकते हैं, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। तो जब आप नीचे रखेंगे तो जमीन से ऊपर रखें, और अगर आप जमीन से ऊपर नहीं रख सकते, आपको कमजोरी महसूस हो, आप रिलैक्स भी कर सकते हैं। तो पहले आप एक पांव से करेंगे और फिर दोनों पांव से कर सकते हैं। जो लाइक यंग है, या टीनेजर गर्ल्स हैं, जो युवक हैं, वो आप दोनों पांव से भी कर सकते हैं। लेकिन जिन्हें कमर में दर्द हो, या जो बिगिनर्स हो, या जो आपका उम्र थोड़ा ज़्यादा हो, 60 से ज़्यादा, 70 से ज़्यादा, तो आप एक पांव से स्टार्ट कर सकते हैं। और फिर जब आप एक पांव से करने लगेंगे तो फिर आप ट्राई दोनों पांव से भी कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा अभ्यास है वो चक्र पादासन, लेग रोटेशन। तो पहले आप दाहिने पांव से करेंगे, इनहेल, एक्सहेल, रोटेट। आप चक्र की तरह घुमाएंगे राइट लेग, पहले दाहिने पांव से पहले करेंगे, चारों तरफ घुमाएंगे 10 से 20 बार, और फिर अपोजिट रिवर्स
घड़ी की उल्टी सुई की दिशा में, विपरीत दिशा में। तो दोनों तरफ से आप करेंगे 10 से 20 बार, और फिर 10 से 20 बार करने पर आप रिलैक्स हो जाएंगे। तो ये जो थाई और जंघा की जो चर्बी है उसको कम करेगा, और फिर ये आपके पेट की चर्बी को भी कम करेगा। फिर लेफ्ट लेग से, बाएं पांव से श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, दोनों पांव से चक्रपादासन, लेग को रोटेट करेंगे। फिर ये जब हो जाए फिर रिवर्स, घड़ी की विपरीत सुई की दिशा में दोनों तरफ से करेंगे। श्वास लेते हुए ऊपर जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। तो इसको भी आप 10 से 20 बार करेंगे। तो दाहिने पांव से पहले और फिर बाएं पांव से। अगर आप इसको और ज्यादा करना चाहें, जो अपने मोटापा को कम करना चाहते हो, चर्बी को कम करना चाहते हो, और आप अगर यंग हो कर सकते हैं, तो फिर यू कैन डू बोथ पांव से, दोनों लेग पांव से भी कर सकते हैं। बोथ लेग्स, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। बट ये ज्यादा थोड़ा सा है, ये आपको प्रेशर पड़ेगा आपके पेट के ऊपर, कमर के ऊपर। देन आफ्टर रिलैक्स, देन आप रिलैक्स करेंगे, और देन रिवर्स, अपोजिट। सो आप पहले एक पांव से करेंगे, और फिर अगर आपसे सक्षम है तो आप दोनों पांव से भी कर सकते हैं, और फिर रिलैक्स करेंगे। अगर आपका पेट पे ज्यादा भार होता हो, कमर में प्रेशर पड़ता हो, तो आप अपने हाथों को, हथेली को कमर के नीचे रखेंगे। इससे आप आराम से कर पाते हैं। तो पहला अभ्यास एक पांव से, फिर दूसरा अभ्यास चक्रपादासन। ना तीसरा अभ्यास जो है बहुत अच्छा है, और ये खासकर उनके लिए है जिनका वजन ज्यादा हो, और ज्यादातर आप देखेंगे जिनका वजन ज्यादा होता है उनके घुटनों में भी दर्द होता है। तो फिर आप चल नहीं पाएंगे, आपको चलना नहीं चाहिए, दौड़ना नहीं चाहिए अगर घुटनों में दर्द है। तो क्या करेंगे आप, जो बेस्ट उनके लिए अभ्यास है, पाद संचालन, साइकिलिंग, योर बोथ लेग्स, और साइकिलिंग करेंगे। ये ना सिर्फ आपके पेट की चर्बी को कम करेगा, जांग और हिप्स की चर्बी को कम करेगा, बट आपके घुटनों के लिए भी बहुत अच्छा। फिर रिवर्स करेंगे विपरीत दिशा में। तो इसको आप जितना भी चाहें कर सकते हैं, खासकर जिन्हें चर्बी कम करना हो, मोटापा कम करना हो, और जिनके नी में भी दर्द हो, घुटनों में भी दर्द हो। एंड देन रिलैक्स। और हमेशा आप जब भी थकान महसूस करें रुक जाएं, और देन स्लो ब्रीदिंग, उदर श्वसन, इनहेल एब्डोमेन, उदर श्वसन के, श्वास लेते हुए उदर ऊपर, श्वास छोड़ते हुए उदर नीचे। जब भी आप थक जाएं रिलैक्स करें, ज्यादा जोर नहीं लगाना, धीरे धीरे करेंगे। फिर धीरे धीरे करने के बाद आप पाएंगे कि आप आराम से इस अभ्यास को ज्यादा कर पा रहे हैं। अगर आप इसको और ज्यादा जो करना चाहें, दोनों पांव से भी कर सकते हैं। तो इसमें बेंड योर बोथ नी टुगेदर, आप स्ट्रेच। सो दोनों पांव से साइकिलिंग, या तो आप एक पांव से करेंगे, वो इजी है थोड़ा, और दोनों पांव से। देन रिवर्स, अपोजिट, अप, बेंड एंड स्ट्रेच। ये आप सभी अभ्यास को 10 से 20 बार, देन रिलैक्स। तो ये सभी जो 3 अभ्यास आपको बताए, पहले उत्थान पादासन एक पांव से, फिर दोनों पांव से आप कर सकते हैं, फिर चक्र पादासन एक पांव से, फिर दोनों पांव से, और फिर ये पाद संचालन साइकिलिंग, पहले एक पांव से और फिर दोनों पांव से। इसके बाद आप जो है एक अभ्यास को जोड़ेंगे जो कि कमर की चर्बी को कम करेगा। बेंड योर बोथ नी, दोनों घुटनों को मोड़ेंगे, पाम्स अंडर योर हेड, अपने हथेली को सर के नीचे रखेंगे, और फिर इसको बोलते हैं उदाराकर्षण। बोथ नी को घुटने के बाईं तरफ, तो हेड, सिर दाहिनी तरफ, इनहेल अप एंड फिर अपोजिट। तो ये 10 से 20 बार ये भी करेंगे। इसको बोलते हैं उदाराकर्षण। आपने देखा ये पेट की चर्बी को, जिन्हें डायबिटीज है, लीवर, किडनी, इसकी पेट की और कमर की चर्बी को कम करता है। सो 10 से 20 बार घुटनों को एक तरफ और सिर को दूसरी तरफ ले जाएंगे, और फिर रिलैक्स करेंगे। फिर अपने रिलैक्स करने के बाद आप एक और अभ्यास इसमें जोड़ सकते हैं, जिसको बोलते हैं नौकासन, बोट पोज। तो इसमें आप अपने पांव, थाई, कीप इट योर palms on your thigh and then come up, your legs, your body। ये नौकासन है। आप हाथ को सामने की रखेंगे या आप पकड़ के रखेंगे, या then you can keep it on the floor, hands on the floor। So आप अपने हाथ को जमीन पे भी रख सकते हैं, और you hold up leg, you hold कर सकते हैं, और
इस तस्वीर, ये आप 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड जितना भी आप रख सकते हैं। रहने के बाद वापस रिलैक्स, और फिर सेपरेट योर लेग्स, और फिर रिलैक्स करेंगे। और रिलैक्स कैसे करेंगे? उदर श्वसन, एब्डोमिनल ब्रीदिंग, इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन। सो ये कुछ अभ्यास मैंने आपको बताए पवनमुक्तासन भाग 2 के, मोटापा कम करने के लिए, डायबिटीज के लिए, पाचन संबंधी कोई समस्या के लिए, और शरीर में ताकत बढ़ाने के लिए, एनर्जी बढ़ाने के लिए। और अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत होगा, पाचन तंत्र मजबूत होगा, तो ये आपके इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। लेकिन ध्यान रखेंगे, आप ज्यादा जोर नहीं लगाएंगे, धीरे धीरे करेंगे, स्टेप वाइज करेंगे। पहले एक पांव से और फिर दोनों पांव से, और फिर जैसे जैसे आप ज्यादा करते जाएं तो आप इसके अवधि को बढ़ा भी सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते, धन्यवाद।